चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इंसान, जो सच कहूं तो लगभग 37 खरब बैक्टीरिया की एक चलती फिरती कॉलोनी है, फिर भी हमारे पास भाषा है, अपना एक कल्चर है और इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई कमाल का है ना? आज की इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन एवोल्यूशन के इसी हैरत अंगेज डोमिनो इफेक्ट को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना ने दूसरी को जन्म दिया और हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो आज हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। पहला, सिंगल सेल से मैमल्स तक का लंबा सफर। दूसरा, 2 पैरों पर चलने की शुरुआत। तीसरा, औजार, आग और हमारे दिमाग का विकास। चौथा, भाषा और इंसानों का दुनिया भर में फैलना। और आखिर में 5वां, सभ्यता और कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। ये पूरा सफर एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसने एक सिंगल सेल को आज की आधुनिक दुनिया में बदल कर रख दिया। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सेल से मैमल्स तक, चेतना यानी कॉन्शियसनेस का उदय। जरा इस टाइम स्केल के बारे में सोचिए। अर्थ के बनने के बाद करीब 1 अरब साल तक यहां कोई लाइफ नहीं थी, बिल्कुल सुनसान। फिर अचानक 3.5 अरब साल पहले रहस्यमयी ढंग से लाइफ शुरू होती है। सिंगल सेल से लेकर 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के खात्मे तक, और वहां से 70 लाख साल पहले प्राइमेट्स से होमिनिड्स के अलग होने तक। इस लंबे सफर में लाइफ ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन यानी महाप्रलय झेले हैं, और इन्हीं से बच निकलने की वजह से जीवन समंदर से निकलकर जमीन और फिर आसमान तक पहुंच पाया। डायनासोर का खत्म होना हमारे सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी था, ये सच में सोचने वाली बात है। डायनासोर एरा में हमारे पूर्वज यानी मैमल्स चूहे के बराबर होते थे, हमेशा डरे सहमे दुश्मनों से बचने के लिए बिलों में छुपे रहते थे। लेकिन एस्टेरॉइड टकराया और डायनासोर साफ। उसके बाद क्या था? मैमल्स के लिए मैदान खाली हो गया। वो बिना किसी डर के घूमने लगे और नए माहौल में खुद को ढालने लगे। और हाँ, जो उड़ने वाले डायनासोर बच गए थे वही आगे चलकर पक्षियों में इवॉल्व हो गए। कमाल है ना? खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2 पैरों पर चलने का शिफ्ट। ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना यानी जियोलॉजिकल शिफ्ट ने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इस डोमिनो इफेक्ट को ऐसे समझिए। स्टेप 1, अफ्रीका में ऊंचे पहाड़ बनने लगे। स्टेप 2, इन पहाड़ों की वजह से वहां के घने और उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखकर ठंडे घास के मैदानों में बदल गए। अब आता है स्टेप 3, पेड़ों पर रहने वाले उन प्राइमेट्स को लंबी घास के उस पार देखने के लिए और खाना ढूंढने के लिए मजबूरन अपने 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। एनवायरनमेंट के इसी नए प्रेशर ने ही उन्हें फिजिकल तौर पर बंदरों से अलग किया। और ये बड़ा टर्न आया कब? आज से लगभग 70 लाख साल पहले। यही वो वक्त था जब होमिनिड्स का एक नया फैमिली ट्री बनना शुरू हुआ। इसमें सहेलेंथ्रोपस, आर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी कई शाखाएं निकली। लेकिन सच्चाई ये है कि इवोल्यूशन की इस रेस में उनमें से ज्यादातर शाखाएं आखिरकार विलुप्त हो गई। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, औजार, आग और दिमाग का खेल। एक ऐसी कहानी जहां एक एक्सीडेंट ने हमें जीनियस बना दिया। जब 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? हाथ खाली हो गए। अगर टाइमलाइन देखें तो 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थरों को काटकर औजार बनाए और मांस खाना शुरू किया। फिर 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, उन्होंने इन औजारों को और बेहतर बनाया। और फिर 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस पूरी तरह सीधे खड़े होने लगे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। मांस खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिले, असल में उन्हीं की वजह से दिमाग का साइज तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन आग को कंट्रोल करना सीखा कैसे? ये कोई लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये शायद बस एक एक्सीडेंट था। आसमान से बिजली गिरी होगी या 2 चकमक पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकली होगी। इस एक छोटी सी चिंगारी ने हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक जिज्ञासा को जगाया और वहीं से आग का इस्तेमाल शुरू हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिसे कुक्ड मीट एडवांटेज कहते हैं। खाना पकाने से उसे पचाना आसान हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी पहले खाना पचाने में खर्च होती थी, वही एनर्जी अब दिमाग को बड़ा करने और डेवलप करने में लगने लगी। इसके अलावा आग ने रात में जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। एक तीर से 2 शिकार। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, भाषा और हमारा पलायन यानी माइग्रेशन। नई चुनौतियां, नए समाधान। लगभग 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस और निएंडरथॉल्स ने साउथ अफ्रीका से निकलकर माइग्रेट करना शुरू किया। नए इलाके का मतलब था नए और खतरनाक जानवर। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। हिरन जैसे बड़े और इंतहाई तेज जानवरों का शिकार एक झुंड मिलकर कैसे करता होगा?
इस प्रॉब्लम का हल था टीम वर्क, और यहीं से प्रोटो लैंग्वेज यानी इशारों और आवाज़ों की बेसिक भाषा का आविष्कार हुआ। जिंदा रहने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना और जटिल प्लान समझाने की ज़रूरत पड़ रही थी, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश में बायोलॉजिकली हमारे दिमाग के कॉग्निटिव हिस्से का साइज भारी मात्रा में बढ़ने लगा। सर्वाइवल की ज़रूरत ने डायरेक्टली हमारे ब्रेन को रीशेप कर दिया। इसी दौरान एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, बिना कपड़ों के घूमने वाले इंसानों ने अचानक कपड़े पहनना क्यों शुरू कर दिया? इसका सीधा सा जवाब है आइस एज के जमाने वाली ठंड। इवोल्यूशन के चलते शरीर के बाल तो पहले ही झड़ चुके थे, फिर जब इंसानों ने बर्फीले इलाकों की तरफ माइग्रेशन किया तो जिंदा रहने के लिए उन्हें ठंड से बचना था। इसीलिए करीब 1,70,000 साल पहले उन्होंने अपने बनाए हुए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके कपड़े बनाना शुरू किया। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, बिल्कुल सही बात है। और आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, सभ्यता और कुछ अनसुलझे रहस्य। खाली वक्त ने कैसे दुनिया बदल दी। आज से करीब 30,000 साल पहले आइस एज के दौरान निएंडरथल्स किसी वजह से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए और सिर्फ होमो सेपियंस ही अकेले बचे। फिर 10,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुआ तो लगातार खानाबदोश की तरह घूम घूम कर शिकार करना मुश्किल होने लगा। इसी मुश्किल ने इंसानी इतिहास के सबसे बड़े लाइफस्टाइल शिफ्ट को जन्म दिया, खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत। खेती का सबसे बड़ा फायदा क्या था? खाने की टेंशन खत्म, और जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गईं तो लोगों के पास फ्री टाइम आ गया, और इस फ्री टाइम ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी। अनाज स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए गए, पहिए का आविष्कार हुआ, लिखना और पेंटिंग शुरू हुई और त्योहार मनाए जाने लगे। मज़ेदार बात यह है कि शायद 2500 साल पहले खाली समय में किसी बहस के बाद रात को आसमान निहारते हुए ही एस्ट्रोनॉमी की भी शुरुआत हो गई हो। खैर, एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अदृश्य प्रोसेस है, बिल्कुल हमारे नाखूनों के बढ़ने की तरह, जो हमें बढ़ते हुए तो नहीं दिखते पर समय के साथ लंबे हो जाते हैं। आज का आधुनिक माहौल भी भविष्य के लिए मानवता को लगातार आकार दे रहा है। लेकिन इन सब तरक्कियों के बीच एक सवाल आज भी अनसुलझा है। इस धरती पर वो पहला सिंगल सेल जीवन आया कहाँ से? यहाँ पैनस्पर्मिया थ्योरी आती है। ये मानती है कि 4 अरब साल पहले जब एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी तो वो अपने साथ अमीनो एसिड के रूप में माइक्रोस्कोपिक लाइफ के बीज यहाँ धरती पर ले आए थे। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा करता है। अगर जीवन के बीज एस्ट्रॉइड्स के जरिए ब्रह्मांड से आए थे तो क्या ये मुमकिन है कि इंसानों की तरह जीवन सिर्फ इसी धरती पर हो? क्या हम इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं? ये एक ऐसी गुत्थी है जो हम सभी को लगातार सोचते रहने पर मजबूर कर देती है। चलिए, इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं एक नए नजरिए और इसी विचार के साथ।